यही कारण था कि जब भी महाराज अजय किसी नए व्यक्ति को इस बोधि संत वृक्ष के ऊपर एक नजर डालने के लिए बुलाते थे तो सभी बुजुर्गों को बहुत ज्यादा निराशा होती थी। लेकिन इस बार तो महाराज अजय ने हद ही पार कर दी। एक युवक को लिया है इस बोधि संत वृक्ष को देखने के लिए। ये क्या कर सकता है? चलो मान लिया इसको हर्ब्स के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी होगी, लेकिन फिर भी ये कैसे इस बोधि संत वृक्ष को ठीक कर सकता है? क्या हमें इस पर भी आंखें बंद करके भरोसा करना होगा? भले ही हर्बलिस्ट एक प्रोफेशन के लिस्ट के अंदर नहीं आता था, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर की तरह ही एक प्रोफेशन था। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा समझ की जरूरत होती थी, जिसके बाद ही वह किसी हर्ब की देखभाल या उसको ठीक कर सकता था। और अभी आप एक युवा को ले आए हैं। चलो भले ही हम मान लें कि जब से वह पैदा हुआ है तब से वह इसके बारे में पढ़ता आया है, लेकिन फिर भी उसको इसके बारे में कितना ज्यादा सीखने को मिला होगा। महाराज अजय कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर ये बात किसी लोहार या फिर एक गोली बनाने के लिए होती तो महाराज अजय को पूरा भरोसा था कि वह कर सकता था। लेकिन महाराज अजय को इसके ऊपर भरोसा नहीं था कि विपिन भी एक हर्बलिस्ट हो सकता है, इसीलिए उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। जिस प्रकार महाराज अजय अभी भी बहुत ज्यादा दुविधा के अंदर थे, तो उनके लिए यह सोचना मुश्किल हो रहा था कि वो किसकी तरफ से बोले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन उन सभी को नजरअंदाज करते हुए बोधि संत ट्री की तरफ बढ़ने लगा। पेड़ को किसी से भी बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाई गई थी, लेकिन वो चारों उसको रोकने के लिए आगे गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वह फॉर्मेशन उसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी। विपिन उस फॉर्मेशन के अंदर ऐसे घुस गया जैसे कि वहां पर कुछ था ही नहीं, और थोड़ी देर के अंदर विपिन उस पेड़ के सामने पहुंच गया और उसने उसकी टहनी के ऊपर हाथ लगाया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये उम्मीद ना करते हुए कि विपिन उनको नजरअंदाज करते हुए सीधा पेड़ की तरफ बढ़ेगा और उसके पास जाकर उसको छू भी लेगा। मास्टर माधव और उसके सभी साथी उसको रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़े और उसके ऊपर चिल्लाने लगे। एक पल देखने से तो ऐसा लग रहा था कि माधव और उसके साथी विपिन को ऐसे देख रहे थे कि उनके सामने कोई उनका शत्रु खड़ा हो। उन सभी की बात सुनने के बाद में विपिन ने मासूमियत से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो इसके पास आके खड़ा था। जिसके बाद में विपिन महाराज अजय की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, महाराज अजय, अगर ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो इनको जाने दें, क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उन सभी बुजुर्गों का गुस्सा अचानक से बढ़ा। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम अरिष्ट साम्राज्य के हर्बलिस्ट की लिस्ट में टॉप 10 में आते हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बारे में ऐसा कुछ कहो? महाराज अजय आज से पहले जितने भी हर्बलिस्ट को लाए थे यहाँ पर, उन्होंने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करी थी, और ये एक युवा होकर हमारे इस तरह से अनादर कर रहा है। आखिरकार उनकी भी कोई रेस्पेक्ट थी इस अरिष्ट साम्राज्य के हर्बलिस्ट के अंदर। और जब उन्होंने देखा कि उनके सामने खड़ा हुआ युवा अपनी लाइन को क्रॉस कर रहा है और वह उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने इसकी छोटी सी बीमारी को सही नहीं कर पाए। और तुमने क्या कहा था? अब जो है वो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। तुम इसे यहाँ पर मारने के लिए आए हो या सही करने के लिए? क्योंकि तुमने इसकी स्पीड को और भी तेज कर दिया है ताकि ये जल्दी से मुरझा के मर जाए। विपिन ने शांति से उत्तर दिया। जब विपिन पहली बार इस हॉल के अंदर घुसा था, तभी उसने अपनी आई ऑफ इनसाइड से पेड़ का पूरी तरह से जांच कर ली थी और उसने उसकी समस्याओं को भी देख लिया था। लेकिन उसे फिर भी उसके ऊपर थोड़ी सी शंका थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करके उसके बारे में जानने की कोशिश की। और विपिन की सारी कैलकुलेशन सही थी, क्योंकि उसने जो देखा था वो सब सही था कि पेड़ की हालत इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन इसको बाहर से नहीं देखा जा सकता था। तुम, मास्टर माधव ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए विपिन से ठंडे स्वर में कहा, अच्छा तुम्हें पता चल गया है सर इसका उपाय, इसको सही करने के लिए तुम्हें इसका पता चल गया है? तो तुम बताओ हमें इसका क्या समाधान है, इसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है। हम सभी उत्सुक हैं तुम्हारी बात सुनने के लिए। क्या अगर मैं आप लोगों को बता भी दूं तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे? विपिन ने ऐसा इन सबसे इसलिए कहा था क्योंकि इसने देखा कि ये बहुत समय से बोधि संत वृक्ष की बीमारी को ठीक करने के लिए इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए कि उसको बीमारी क्या है। इसीलिए विपिन को नहीं लगा था कि वह उसकी बात को समझ पाएंगे। तुम, मास्टर माधव और अन्य लोगों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने गुस्से के अंदर फट पड़ेंगे। होंगयुआन साम्राज्य के अंदर हमारी अलग ही पहचान थी और कोई भी ऐसा नहीं था जिसने आज तक हमारी इस तरह से बेइज्जती करी हो और हर बार हमारी बेइज्जती करने में कामयाब हो रहे हो। क्या तुम क्या समझते हो हमें? लड़के, तुमने किस गुस्सा दिया है तुम नहीं जानते,
और अब आप देखते जाइए, आपको अरिस्टिड साम्राज्य के अंदर हर्बलिस्ट की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और आपका कोई भी स्थान नहीं रहेगा। लेकिन उन सभी को इग्नोर करते हुए विपिन सीधा महाराज अजर की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, महाराज अजर, बोधि संत वृक्ष की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अगर हमने अभी भी इन लोगों के ऊपर भरोसा किया तो मुझे लगता है कि बोधि संत वृक्ष ज्यादा समय के लिए नहीं बच पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि ये बोधि संत वृक्ष हमारे हाथों से मर जाएगा? तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर अब तुमने एक्सप्लेन नहीं किया कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मास्टर माधव ने आगे बढ़ते हुए विपिन से कहा। उसके अंदर की सारी एनर्जी बाहर फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि अगर विपिन की बातें थोड़ी सी भी गलत हुई तो वह उसे यहीं पर ही मारने का फैसला कर चुका है और इसके अंदर उसे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होने वाली थी। आप लोग रुकिए, मैं बताता हूँ। सोल कॉन्सोलेशन फॉर्मेशन, इसका इस्तेमाल बोधि संत वृक्ष के अंदर एनर्जी पहुंचाने के लिए करते हो? विपिन ने उन सभी से पूछा। क्या आप 99 सोल कॉन्सोलेशन फॉर्मेशन जानते हो? मास्टर माधव एक पल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि उनको तो समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़ा युवा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि जब विपिन को उन्होंने देखा था तभी से वह विपिन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि बात बात पर उनकी इंसल्ट कर रहा था। इसीलिए उन्हें विपिन के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बोधि संत वृक्ष की तकलीफ को देख पाएगा। 99 कॉन्सोलेशन फॉर्मेशन, ये एक गुप्त कला थी। केवल इसके बारे में कुछ ही परिवारों के अंदर बताया जाता था, जिसके अंदर ज्यादातर तो हर्बलिस्ट ही होते थे और इसकी सहायता से किसी भी संत जड़ी बूटी को एनर्जी दी जाती थी से उसकी जीवन शक्ति वापस लौट सके। और अधिकांश हर्बलिस्ट को इसके बारे में पता भी नहीं होता था। उन सभी को तो ऐसा लगा था कि इसके अंदर सोल की कमी है, इसीलिए उन्होंने इस फॉर्मेशन को लगाने की कोशिश की और इसीलिए तो उन्होंने इतनी ज्यादा कीमती फॉर्मेशन इसके ऊपर लगाई। लेकिन जब विपिन ने ऐसा कुछ कहा तो उनके मन में एक ही सवाल था, क्या इससे कोई समस्या है? बेशक, और इतना ही नहीं, आप लोगों ने 18 अलग अलग हर्बलिस्ट की एनर्जी को इसके अंदर इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उससे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। विपिन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ये सुनते ही सामने खड़े मास्टर माधव और उनके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, क्या ये सही में एक हर्बलिस्ट है या फिर किसी का भविष्य बताने वाला, क्योंकि इसने तो एक ही पल के अंदर पहचान लिया कि उन्होंने इसको सही करने के लिए क्या क्या किया था। वह सभी तो हक्के बक्के रह गए विपिन की बातें सुनकर, क्योंकि दूसरी पार्टी सही कह रही थी। उन्होंने बहुत बार ऐसी कोशिश की थी और उन्होंने अलग अलग हर्बलिस्ट की एनर्जी को इस पेड़ के अंदर डालने की कोशिश की ताकि उससे इसके अंदर फिर से जान आ सके। इसके बारे में तो किसी को बताया भी नहीं गया था, केवल महाराज को ही इसके बारे में पता था और वह ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि इसके बारे में बाहर किसी को बताए। तो इस साथी को इसके बारे में कैसे पता चल गया? क्या उसने केवल एक नजर डाल के इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया? असंभव, ये कैसे हो सकता है? उन सभी के ऐसे चेहरे को देखते हुए विपिन ने कहा, आप लोगों को पता है इसकी आत्मा अभी तक भी जिंदा है और ये अभी तक भी उसके अंदर ही घूम रही है, लेकिन आप लोगों ने ये बिना जाने कि इसके अंदर आत्मा है कि नहीं और इसके अंदर आपने दूसरी आत्मा डाल दी। और ये तो स्वर्ग का ही आशीर्वाद है कि ये अभी तक भी मरा नहीं है और फिर भी आप इतना अहंकार कर रहे हैं जैसे आपने इस पेड़ को सही करने के लिए बहुत कुछ कर दिया है। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अभी भी ऐसा कह रहे हैं कि इस पेड़ को सही करने के लिए आपने बहुत ज्यादा कोशिश की है, बल्कि इसमें आपकी ही गलती है। आपने इसके अंदर एक और आत्मा डालने की कोशिश की, ये तो मरते मरते बचा। सभी को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? विपिन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो। हमने बहुत तरीकों से जांच की है। इसकी आत्मा कब की इसके शरीर के अंदर से बाहर गायब हो चुकी है, तो ये अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? मास्टर माधव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि मास्टर माधव को आत्माओं के बारे में पता था और उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस पेड़ के अंदर आत्मा है कि नहीं बहुत बार जांच भी करी थी। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और उसने कहा, मैंने 3 बार इसके अंदर गोल्डन नीडल्स का यूज किया है ये जांचने के लिए कि इसके अंदर आत्मा है या नहीं, और हर बार रिजल्ट नकारात्मक ही निकला है। और आपका कहना है कि अगर इसके अंदर आत्मा थी तो फिर ये पेड़ इस तरह से कैसे मुरझा सकता है? अगर इसके अंदर आत्मा हमने नहीं डाली,
अगर हमने इसके अंदर आत्मा नहीं डाली होती तो ये अब तक मुरझा के मर चुका होता, क्योंकि तुम देख सकते हो इसके अंदर के पत्ते अभी भी हरे होने की कोशिश कर रहे हैं और अब तो पहले से कम इसके पत्ते झड़ रहे हैं, जिसका एक ही संकेत है कि ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और इसलिए अब हमें तुम्हारी बकवास ज्यादा सुनने की जरूरत भी नहीं है। दूसरों ने उसकी बात सुनकर सहमति से अपना सिर हिलाया। आप कह रहे हैं कि इसके पत्ते ठीक हो रहे हैं और ये पहले से ठीक महसूस कर रहा है, तो फिर आप लोगों ने इसकी जड़ों की जांच करी थी? क्या वो ठीक होने के संकेत आपको दे रही थी? और आपने इसके पेड़ के तने को देखा? क्या आपको इसके अंदर स्वस्थ होने के कोई संकेत दिखे? विपिन ने ठहाका लगाते हुए उनसे कहा। विपिन की बात सुनते हुए सभी के सभी बुजुर्ग अचानक से चुप हो गए। उनके मुंह से कोई एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। और आप लोगों ने कहा कि आपने गोल्डन नीडल की सहायता से भी उसकी आत्मा का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन क्या आपकी नीडल इतनी बड़ी थी जो इस पेड़ के तने के अंदर तक चली गई हो? ये भी तो हो सकता था ना कि इसके अंदर इसकी आत्मा अंदर तक छुपी हो। शायद आपकी नीडल उस तक पहुंचने में भी कामयाब नहीं हुई। पिन ने बोलना जारी रखा। यह सुनकर तो उन बूढ़ों को भी पता नहीं था कि इसके ऊपर वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया दें। उनका मुंह तो पूरी तरह से बंद हो चुका था और वो अपनी जगह पर पूरी तरह से जम चुके थे, क्योंकि विपिन का मानना सही था। अगर ये साधारण जड़ी बूटी होती तो उसके अंदर आत्मा का पता लगाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये तो एक पेड़ है, इसका तना तो बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो इसके अंदर तो मुश्किल होनी ही थी आत्मा का पता लगाने के लिए। और इसलिए वास्तव में कोई गारंटी नहीं थी कि निडल उस आत्मा तक पहुंची या नहीं। विपिन ने दूसरे बुजुर्गों की तरफ रुख करते हुए कहा। और आपने कहा आपने ग्रीन मिस्ट डिटेक्शन मेथड का भी यूज किया था, लेकिन उस पर भी एक समस्या लागू होती है। अगर आपने उसका यूज किया था और